तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखिए, हमारा उद्देश्य ये नहीं था, लेकिन अब सिर्फ कम्युनिकेशन गैप और गलतफहमी में ये सब कुछ हो गया। अब हमें आपसे माफी भी कैसे मांगे हम आपसे, क्योंकि जो घोर अपराध हम लोगों से हो गया, इतना बड़ा झटका हमने आप लोगों को दिया, इसलिए माफी छोटा शब्द होगा। फिर भी माफी तो मांगनी ही चाहिए मेहता साहब। भिड़े, सॉरी, मुझे माफ कर दे भाई। माफी माफ कर दीजिए मुझे। सोनू बेटा, माफ कर दीजिए मुझे। वैसे तो हर बात में आप हम कर रहे थे, अभी आपको माफी नहीं मांगनी है? नहीं मांगनी ना जेठालाल, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था कि तुम्हारा राउंड कब पूरा हो जाए, तुम वापस लौटाओ, उसके बाद माफी मांगो। नहीं, इसको मजाक मत बनाइए। जेठालाल, मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई। अब राउंड पूरा हो जाए, वो सब क्या है? अरे 2-3 लोग खड़े थे, तुम जा रहे थे, तो हम 2 लोग एक साथ। चलो ठीक है, अभी मांग लीजिए ना माफी। ठीक है, अभी से मांग रहा हूँ ना माफी। आइए। बराबर है, गलती हुई है, मांग लो, उसमें कोई गलती हुई है, छोटा नहीं हो जाता। सवाल ही नहीं, इसमें कैसे छोटा हो जाएगा? हमने गलती की है ना। सब गलतफहमी में हुआ है ना, अब सब बातें भूल जाइए। लेकिन मैं नहीं भूलूंगा माधवी। मेरा मतलब है, मैं ये नहीं भूलूंगा कि मेरे दोस्तों ने गलत का साथ नहीं दिया। भले ही आप दोनों को गलतफहमी हुई थी कि मैंने दूसरी शादी की, लेकिन आपने मेरा साथ नहीं दिया, मेरे परिवार का साथ दिया। आप दोनों ने ये साबित कर दिया कि सच और न्याय के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। आप दोनों को मैंने माफ कर दिया। इसमें हमने कोई महान काम नहीं किया है भिड़े। अगर हमारी जगह तू होता तो तू भी यही करता ना। बिल्कुल। नहीं जेठालाल, अगर तुम्हारी जगह मैं होता ना तो मैं फोन पर शांति से पूरी बात सुनता। नॉर्मल हो गया है, माफ कर दिया इसने हमें। अच्छा भिड़े, ये पोपटलाल तो अपने कंपनी के काम से केरला गया था ना, तो फिर ये शादी कब, क्यों, कैसे कर ली? हाँ, शादी कैसे हुई, कहाँ हुई, ये तो नहीं पता, लेकिन मैं जब बालकनी में गया था कुछ काम से, तो मैंने क्या देखा कि पोपटलाल की बालकनी में एक लड़की खड़ी है, वो भी दुल्हन की लिबास में। जरा वो मोबाइल दो। हाँ। फोटो लिया है? हाँ, लिया है। ये देखो। अच्छा, लड़की तो अच्छी, सुंदर, सुशील लग रही है। उसी वक्त उसकी विंग से एक फोटोग्राफर बाहर आया, उसको मैंने पूछा भी कि तुम कहाँ गए थे। 2nd फ्लोर पोपटलाल जी के घर गया था, न्यू कपल का फोटोशूट था। और तुम्हारे घर में माधवी जब भावुक होकर बोल रही थी, तभी आप दोनों वहां पे आए। हाँ। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है भिड़े। नहीं, पोपटलाल ने शादी की, चलो तो अच्छी बात है, लेकिन वो ये बात हम सबसे छुपा क्यों रहा है? हाँ वही तो, वही कितने अरमान थे पोपू की शादी को लेकर। यार अच्छे कपड़े पहनेंगे, उसकी बारात में नाचेंगे, उसको कोड़ी में सजा हुआ बैठा हुआ देखेंगे, वो सारे अरमानों में पानी फेर दिया उसने। अरे भाई सोड़ी, जो हो गया सो हो गया। पोपट ने शादी कर ली है, अब आगे क्या करना है वो सोचो। चाचा जी, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो आगे क्या करना है ये बैठ के सोचें। अच्छा बैठ के सोचना है, ठीक है बैठ के सोचते हैं। हाँ तो बोलो अब क्या करें? महिला मंडल तुम लोग बोलो। चाचा जी मैं दसा। तू महिला मंडल है? नहीं, पर मर्द मंडल की तरफ से आई मीन एक बार मेरी गल सुनता लो। ठीक है बोल। मैं की कहना चाचा जी, पहले तो पोपू के घर पे जाके हम हमला बोल देते, वो जी अटैक कर देते और उसको डांटेंगे और कहेंगे कि तुमने हमने बताया क्यों नहीं, और फिर हम नई बहू का स्वागत करेंगे, उसे बधाई देंगे और कहेंगे हमें सब पता चल गया है ना? तो सब मामला खत्म। चलो भाई चलो पोपू के घर चलते। अरे थोड़ी अभी तो बैठे हैं। बैठ जा थोड़ी बैठ। बस बाबा थोड़ा सा आराम से आराम से। अरे ये कोई युद्ध का मैदान थोड़ी है जो हमला बोल देते हैं, धावा बोल देते हैं। अरे ये गोकुल धाम है, रिश्तों का मैदान है। सही बात है।
हमें समझदारी से कदम उठाना चाहिए ताकि रिश्ते की मान मर्यादा बनी रहे है? और अभी हमें सिर्फ पोपट के बारे में नहीं सोचना है। अरे अभी उसकी पत्नी भी है उसके साथ। उसने हमारे गोकुल धाम में पहली बार कदम रखा है, तो हमारे किसी भी कदम से उसे बुरा ना लगे बल्कि उसे खुशी हो, ऐसा हमें सोचना है। बिल्कुल बिल्कुल। समझा? समझ गया चाचा जी। चाचा जी, बातों बातों में आपने ही मस्त में क्या आइडिया दे दिया। मैंने? हाँ, अभी भी तो आपने कहा ना कि पोपट भाई की पत्नी ने पहली वक्त गोकुल धाम में कदम रखा है। पोपट भाई की दुल्हन पहली बार गोकुल धाम में आई है, पोपट भाई के घर पे, अपने ससुराल में। और उनका ना तो हमने कोई स्वागत किया है, ना ही गृह प्रवेश किया है। हाँ, और दुल्हन जब पहली बार ससुराल आती है तो उसका बहुत बड़ा स्वागत होता है। मतलब शुभकामनाएं दी जाती है, आशीर्वाद दिए जाते हैं। अरे मैं जब मेरे ससुराल पहली बार गई थी ना, तो मेरा भी बहुत बड़ा स्वागत हुआ था, नहीं कहो? अरे हाँ बिल्कुल। अरे क्या पारंपरिक तरीके से स्वागत हुआ था माधवी का। हाँ। अच्छा? अरे हमारे जमाने में क्या स्वागत हुआ करता था, वाह। अच्छा वीणा अंकल, बताइए ना प्लीज। मैं बताती हूँ। क्या है, हम दोनों के गांव एकदम आसपास ही है। तो ये बारात लेकर बैलगाड़ी से आए थे। तो भी बैलगाड़ी से आते आते इन्होंने मुझे घर के शिस्त, नियम सब सिखाना शुरू कर दिया था। मास्टर। और जैसे ही मैं ससुराल पहुंची, वहां आंगन में बहुत बड़ी रंगोली निकाली थी जिसमें लिखा था, माधवी बेटी का भीड़े परिवार में स्वागत। और बहुत सारे दिए जलाए थे। इतना सुंदर नहीं कहो? वाह जी वाह। और रोशन डार्लिंग, तू अपना भी दस ना, वो तेरा ससुराल में कैसे स्वागत हुआ था। हाँ। मैं जब शादी करके पिलविली वक्त गांव गई थी तो पूरा गांव रोशन था। हो, पूरा गांव रोशन था। तो फिर आपने आपके रोशन को कैसे पहचाना? सॉरी। सू बेड़े भाई टमेपन, पूरा गांव रोशन था। मतलब गांव की एंट्री से लेकर रोशन के घेर तक रोशनी से रोशन था। और पूरे 10 मिनट तक पटाखे फूटे थे। 10 मिनट? ओ जी बड़ा मजा आया जी। वो इन्ने पटाखे फूटे। ओए एक रॉकेट तो जलता हुआ मेरे फूफा जी की तोती में घुस गया था। भाई यादगार स्वागत। और मैं जब दुल्हन बनकर हंस के घर आई थी तो आधे घंटे तक ढोल शहनाई बज ही रहे थे। पूरे परिवार वाले, रिश्तेदार जम के नाचे थे। भाई डांस एंड ऑल। सही बात है। मम्मी भी जब शादी करके घर में आई थी तब क्या शानदार स्वागत हुआ था उनका। ढोल, पटाखे, शहनाई, मिठाई, गरबा, डांस सब कुछ हुआ था। और आरती से मम्मी का घर में स्वागत हुआ था। ओए टप्पू, तू उस समय वही मौजूद था? अरे ओ छोटी, क्या बोल रहा है भाई तू? ना तो फिर इन्नू किस तरह पता? अरे वो दया ने बताया होगा इसको, है ना? हाँ ऑब्वियसली। दोस्तों, जब अंजलि मुझसे शादी करके हमारे परिवार में आई तो अंजलि का स्वागत ऐसे नहीं हुआ। न ढोल बजे, न कोई ताशे बजे, न धमाका हुआ, न कोई पटाखे छूटे। इस तरह से नहीं किया स्वागत। तो क्यों, परिवार में से कोई? नहीं। सब बढ़िया, ऐसा थोड़ी। अंजलि का स्वागत हमने शब्दों से किया, छंदों से किया, अलंकार से किया, मुक्तक से किया। परिवार में साहित्यकारों का परिवार है, पढ़ने लिखने वालों का परिवार है, तो सबने अंजलि के लिए एक सुंदर सी कविता पढ़ी। ओहो, अरे बाप रे। मतलब कि अरे बाप रे, क्या मजा आया होगा। अच्छा ऐसा? हाँ। सोडी भाई, सबने बहुत अच्छी कविताएं सुनाई थी। मैं तो भावुक ही हो गई थी। बल्कि इतना प्यारा और इतना कवितामय स्वागत शायद ही किसी दुल्हन का हुआ हो। थैंक यू तारक। वैसे दादाजी, हाँ,
जब आप दादी जी को पहली बार ससुराल लेकर आए थे तब आपने उनका स्वागत कैसे किया था? दादी जी बताइए ना। बहुत इंटरेस्टिंग बात होगी जानने वाली। हिस्टोरिकल हिस्टोरिकल। भागम भाग से। कोई रिवाज है शादी का? अरे भाई बताता हूँ। हाँ, ये सुनने जैसा बहुत मजेदार है। वो जेठापरा, वो दोनों किस तरह पता? वो तुसी भी वहाँ मौजूद थे? अरे क्या बोल रहा है छोटी? मैं समझ गया, दया भाभी ने बताया होगा। अरे मैं ही नहीं था तो दया कहाँ से होगी? अरे बापूजी ने मुझे बताया। अच्छा अच्छा। चाचा जी, भागम भाग मतलब पकड़ा पकड़ी खेलते खेलते अपने स्वागत किया था। अरे नहीं भाई, वो क्या हुआ था कि टप्पू की दादी पहली बार जब गांव हमारे घर आई थी तो उसके स्वागत की तैयारी चल रही थी। तो वहां पे अचानक पता नहीं कहां से एक बैल घर में घुस गया। अरे फिर क्या था, पूरे घर में आंगन में सब लोग यहाँ से वहां भागने लगे और मेरे दो चाचा जी तो बैल से बचने के लिए कुएं में कूद गए। नहीं, लेकिन उन्हें तैरना आता था तो बच गए। अरे वो बैल ने तो पूरा घर, सामान, सजावट सब तहस नहस कर दिया। फिर मैं और टप्पू की दादी पूरा घर ठीक करने बैठ गए। पहले दिवशी कामाला लागले। हाँ, ऐसे स्वागत हुआ था। मम्मी पापा, मेरी वाइफ का स्वागत तो 56 भोग से ही होगा। वैसे सोनू, तू अपने हस्बैंड का स्वागत कैसे करेगी? हाँ। ए गोगी, सोनू क्यों अपने पति का स्वागत करेगी? हम थोड़ी घर जमाई रखेंगे, सोनू का स्वागत होगा ना। हाँ। वैसे टप्पू, तू कैसे स्वागत करेगा? तुला क्या करायचं, वो कैसे भी करेगा ना स्वागत। और इस वक्त हम लोग पोपटलाल की दुल्हन का स्वागत कैसे करें उस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, तो उस पर ध्यान देते हैं। इसलिए बच्चों, भविष्य से वर्तमान में लौट आओ। अभी ये सब छोड़ो, अभी पोपट अंकल पे फोकस करो। ओ मेहता साहब, वो हम तो भविष्य से वर्तमान में आ गए, पर पोपू भविष्य के जो सपने देखता था वो अब वर्तमान में पूरे होंगे। पोपटलाल के जीवन का सबसे बड़ा सपना था शादी करना। हाँ। वो पूरा हो गया। गंगेत घोड़न हाल बराबर है, पर क्या बोला? मतलब कि उसकी शादी हो गई। अच्छा, मतलब गई भैंस पानी में। अरे चुकीचं है, पण जब शादी एकदम नई नई होती है ना तो पति फोटोग्राफर बन जाता है। और जब नई नई शादी होती है ना तो दूल्हा दुल्हन एक ही थाली में खाना खाते हैं। अच्छा। मैं और रोशन तो आज भी एक ही थाली में खाना खाते हैं। क्या बात है? अपना पप्पू भी खाएगा। पोपटलाल की नई नई शादी हुई है तो उसका तो काम पे जाने का मन ही नहीं करता होगा। ये लीजिए आपका टिफिन। ये तुम ही रखो। क्यों? क्योंकि आज ऑफिस जाने का मन ही नहीं कर रहा है। चलो ना कहीं घूमने चलते हैं। 10 दिन से आप काम पे नहीं जा रहे हो, रोज हम घूम ही रहे हैं। तो मैं क्या करूं? मेरा बस यही मन करता है कि मैं दिन रात तुम्हारे साथ रहूं, तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊं। अरे तू नौकरी चली जाएगी। अरे तो जाने दो, तुम्हारे लिए मैं नौकरी भी छोड़ सकता हूँ। ये देखो आपके देवर जी क्या कह रहे। क्या? हाँ, मैं भी यही कह रहा था। देवर जी कह रहे हैं कि आज नौकरी पर मत जाइए। देवर जी, पतिदेव जी, घर पे रहने से घर नहीं चलेगा, काम पे तो जाना पड़ेगा ना। ये लीजिए टिफिन और जाइए। अरे अरे सरदर्द, बहुत बहुत सरदर्द है। तुम आओ भाई, तुम आओ। अरे मैं ऑफिस तो क्या कंपाउंड तक भी नहीं जा पाऊंगा। एक काम करो, तुम अपनी मीठी मीठी उंगलियों से मेरे सर पर जरा हाथ घुमा दो तो शायद मेरा सर दर्द भाग जाएगा। सर पर नहीं, कान पर घुमाऊंगी। चलिए उठिए। मैं कहता हूँ अपना पप्पू ना भविष्य का दूसरा पीढ़ू बनेगा। मतलब ये कि अपनी जनानी को, अपनी वाइफ को घर काम में हेल्प करेगा।
दोस्तों मुझे तो एक बात की कल्पना मात्र से बड़ा आनंद आ रहा है। बहुत मजा आएगा जब अय्यर और बबीता जी मिलेंगे पोपटलाल की नई दुल्हन से। एक ही मातृभाषा के दो लोग मिल जाते हैं तो फिर बाकी लोगों का हाल कैसा होता है? जोक्स तमिल में जोक्स बोला। बढ़िया। अरे इधर उनको मामा और नेचे मामा मामा वीड ऊरल्ला यंगर तमिल भाषा कितनी मीठी है। मुर्गन कोविल पकतले मामा वीड इरुकुदु। ओ अंग ऊरु मांग मरम इरुकुदा? मांग मरम इरुकुल्ल उंग मामा वीड इरुकुदु। सत्यमा? मीनाक्षी इरुकरा? मीनाक्षी அவதயா சித்தப்பா பொண்ணா? நாங்க ஸ்கூல் போனோம். உன்ன விளையாடணும். ரூம் அம்மா சண்டை போட்டோம். ஓஹோ. पोपट भाई इट्टेड़ा किट्टी बिट्टू छे किट्टी छो बिट्टू से बिट्टा चिट्टा अब शिकला को जब अब जी अब Podría hablar más despacio, por favor, porque entiendo español. एक मिनट आप लोग क्या बात कर रहे हैं कुछ समझ में नहीं आता है। हम भी आपको यही बताने की कोशिश कर रहे थे कि आप दोनों तमिल में क्या बात कर रहे हो वो हमें समझ में नहीं आ रहा है। अरे भाई थोड़ा तो हिंदी में बात करो प्लीज। ओके 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 अभी हम लोग है ना हिंदी में ही बात करेंगे। நம்ம பேசுறாந்தி இவங்களுக்கு புரியல நம்ம हिंदीले பேசலாம்। अरे देख रहा यही सीन होगा। सच्ची बात है। वैसे हम लोग अभी यहाँ पे हंस रहे हैं लेकिन सच में उस वक्त बबीता जी और पोपटलाल का क्या हाल होगा नहीं? अरे भाई बस बस अभी पोपट और उसकी पत्नी का गृहस्थ जीवन कैसा होगा उनके साथ क्या क्या होगा ये सब बाद में सोचेंगे। हाँ चाचा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब आगे क्या करना है ये सोचते हैं। अरे हाँ हमें पोपटलाल की पत्नी के लिए गोकुल धाम में अच्छे से स्वागत समारोह करना चाहिए। सही बात है। यस सना जी। यस करे। अरे पर कैसे करे? पोपटलाल ने शादी के बारे में बताया कहाँ है हमें? अरे भाई देखो पोपट को अपनी शादी के बारे में हमें बताना है या नहीं बताना है उसकी मर्जी, लेकिन अभी तो हमारे गोकुल धाम सोसाइटी में नई बहू आई है। अब वो भी हमारे गोकुल धाम परिवार की सदस्य है। जैसे ये सब मेरी बेटियां हैं वैसे अब वो भी मेरी बेटी है। आप सबकी सहेली है बहन है तो उसका अच्छे से स्वागत करना हमारा फर्ज है। बिल्कुल करेंगे। क्या बात। दोस्तों भिड़े की दूसरी शादी की पतंग लेके मैं और जेठालाल उड़े थे गुस्से के आसमान में, लेकिन जैसे ही गलतफहमी की हवा बंद हुई हम लोग धड़ाम से जमीन पे आ गिरे। भाई भिड़े की दूसरी शादी नहीं हुई है, लेकिन जो हमेशा अपनी शादी की माला जपता था वो पोपटलाल, उस पोपटलाल ने शादी की वरमाला पहन ली और शादी कर ली। शॉकिंग सरप्राइज, पोपटलाल की शादी हो गई है और अब हम गोकुलधाम निवासियों ने नए जोड़े के लिए स्वागत समारोह का आयोजन करने का फैसला कर लिया है। लेकिन ये ठीक ऐसा ही है जैसे आप हवा के बिना पतंग उड़ाएं, क्योंकि पता नहीं है पोपटलाल ये शादी का राज छुपाना चाहता है। अगर बताना चाहता होता तो बता देता ना भाई। और ये भी पता नहीं है कि नया जोड़ा यानी कि पोपटलाल उसकी पत्नी इस स्वागत समारोह में किस तरह से रिएक्ट करेंगे। लेकिन अब जो होगा सो होगा भाई। हम गोकुलधाम निवासी तो बिन बुलाए बाराती बन गए हैं, तो आयोजन तो होगा और आयोजन होगा तो बहुत धमाल होगा जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.